इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के चाहे बड़े पार्ट्स हों या फिर छोटे, अगर रेगुलर क्लीनिंग ना की जाए तो ये कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। और बड़े पार्ट्स को तो हम आसानी से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन छोटे पार्ट्स जैसे कि मोबाइल पोर्ट्स वगैरह हो गए, इनको कैसे क्लीन करें? तो इसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, WD-40 स्पेशलिस्ट कॉन्टैक्ट क्लीनर। इसमें 2 नोजल्स मिल जाते हैं, यहाँ से वाइड स्प्रे होगा और यहाँ से नैरो स्प्रे होगा। तो मेरे लैपटॉप के पोर्ट्स गंदे हो गए हैं और इन पर ऑक्सीडेशन और फ्लक्स बिल्डअप होने की वजह से ये कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। तो इस स्प्रे से हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ये क्विकली पेनेट्रेट करता है और क्विकली इवेपोरेट भी हो जाता है और कोई रेसिड्यू नहीं छोड़ता है। और जो एक्स्ट्रा लिक्विड है उसको हम कपड़े से भी साफ़ कर सकते हैं। इससे मैं मोबाइल के पोर्ट को भी साफ़ कर देता हूँ। और वाईफाई राउटर है, इसके पोर्ट्स भी गंदे हो गए हैं और मॉइस्चर पर ऑक्सीडेशन होने की वजह से रेसिड्यू बिल्डअप हो गया है, जिससे ये कभी कभी काम करना बंद कर देते हैं। तो इनको भी क्लीन कर देता हूँ। और ये स्विच बोर्ड आप देख रहे हो कि कितना गंदा हो गया है, इस पर मॉइस्चर की वजह से ये स्टेन आ गया है। तो मैं इसको भी साफ़ कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से काम करे। ये फास्ट एक्टिंग नॉन कंडक्टिव क्लीनर है और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कॉन्टैक्ट्स पर यूज करने के लिए बेस्ट है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में पिन कर दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको परचेस कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, रिसेंटली मेरे एक कूलर का जो पंप है वो काम करना बंद कर दिया था, यानी कि उससे पानी नहीं आ रहा था। तो जब मैंने उसको खोल के चेक किया तो मुझे पता चला कि उसके पंप में सॉल्ट की डिपोजिशन बहुत ज़्यादा हो गई है, स्केलिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, जिसके वजह से कूलर का पंप जैम हो गया है और वो चल नहीं पा रहा था अच्छे से, तो वो पानी नहीं दे रहा था। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम तो बहुत सारे लोगों के साथ आती होगी, आप लोगों के साथ भी आती होगी। तो पंप ख़राब नहीं हुआ था, वो जैमिंग के इशू आया था हार्ड वाटर की वजह से, क्योंकि मेरे यहाँ का जो पानी का TDS है वो 650 से 700 के बीच में रहता है और मेरे यहाँ का पानी हार्ड है। तो इसीलिए मैंने इस पर वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि अगर आपके साथ भी ऐसा इशू आ रहा है, पंप काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले आप पंप को चेक कीजिए कि कहीं वो जैम तो नहीं हुआ है। अगर जैम हुआ है तो उसको कैसे क्लीन करना है, वो सब मैंने इस वीडियो में करके क्लीन करके दिखाया हुआ है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, कूलर के पंप को क्लीन करने के लिए या जैमिंग इशू को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप कूलर को अपने बाथरूम में या घर के आंगन में ले जाइए और उसके बाद उसके बैक पैनल को खोल दीजिए। और बैक पैनल ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं कि पहले हम ये चेक करते हैं कि पंप कितना पानी दे रहा है। और पंप को बाहर निकाल कर अब आप देख सकते हैं कि पंप पर कितना ज़्यादा स्केलिंग या फिर सॉल्ट डिपोजिशन हुआ है, क्योंकि मेरे यहाँ पानी का TDS 600 से 700 है और यहाँ का पानी हार्ड है। और आप देख सकते हो कि ज़्यादा सॉल्ट डिपोजिशन की वजह से पाइप भी पंप से अलग नहीं हो पा रहा है। अब पंप के आउटर कवर को हम स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से खोल देते हैं। एक मग में थोड़ा सा टाइल्स क्लीनर ले लिया है, जो कि सभी के घरों में आसानी से मिल जाएगा।
टाइल्स क्लीनर की जगह आप टॉयलेट क्लीनर या विनेगर भी ले सकते हैं। ये हार्ड वाटर का जो सॉल्ट डिपोजिशन होता है उसको आसानी से कम करता है। अब एक टूथब्रश की हेल्प से टाइल्स क्लीनर को आउटर कवर पर स्प्रेड कर दें। और मैंने हाथ में कुछ पहना नहीं है, पर आप हैंड ग्लव्स का यूज़ ज़रूर करें ताकि अगर क्लीनिंग एजेंट ज़्यादा एसिडिक हो या कंसनट्रेटेड हो तो कोई स्किन प्रॉब्लम ना हो। और अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तब तो आपको ज़रूर हैंड ग्लव्स का यूज़ करना चाहिए। और अगर आप बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ करना चाहते हैं तो टाइल्स क्लीनर ज़्यादा लें और आउटर कवर और पंप को उसी में डुबोकर थोड़ी देर लगभग 10 मिनट के लिए छोड़ दें। अब पंप के आउटर कवर से जो भी सॉल्ट डिपोजिशन हटा सकें हटा लें। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हमें आउटर कवर के होल्स को ही ओपन करना है बस। हार्ड वाटर की वजह से उस पर फिर से सॉल्ट डिपोजिशन तो हो ही जाएगा। अब उसी तरह से ब्रश की हेल्प से पंप के ऊपर जितना सॉल्ट डिपोजिशन या स्केलिंग हुआ है उसको भी छुड़ा लें। अब फिर से मैंने पंप को टाइल्स क्लीनर और वाटर के सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए रख देता हूँ। अगर आपने पहले ही ज़्यादा क्लीनिंग एजेंट लेकर उसमें डुबोकर छोड़ा था तो आप इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। जब तक मैंने पंप को क्लीनिंग सॉल्यूशन में रखा है तब तक पाइप में रनिंग टैप वाटर डालकर पाइप के अंदर के सॉल्ट डिपोजिशन को हटा लेते हैं। ये हार्ड वाटर निकला। लगभग 5 मिनट बाद हम पंप को चला देंगे ताकि क्लीनिंग सॉल्यूशन उसके अंदर तक चला जाए और पंप को साफ कर दे। और उसके बाद पाइप को कनेक्ट करके क्लीन वाटर में रख देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पंप पानी देने लगा है। चल गया आपके। अब जैसे जैसे हमने पंप और पाइप को निकाला था उसी तरह से पंप और पाइप को कूलर में फिट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं कि पंप से पानी आने लगा है। ये वोल्टास का ग्रांड 72 कूलर है और इसमें होल्स पाइप में बने हैं और उन पर सॉल्ट डिपोजिशन होने से होल्स बंद होने के बाद उनको ऐसे ही ओपन करना पड़ता है। और इसीलिए मैं आपको हमेशा क्रॉम्पटन ऑप्टिमस रिकमेंड करता हूं ताकि अगर हार्ड वाटर की वजह से उसके होल्स कभी बंद हो जाएं तो आप उसको हमेशा आइस चैम्बर को ओपन करके ऊपर आइस चैम्बर को ओपन करके उससे के होल्स को खोल सकें। उसके लिए आपको पीछे के बैक पैनल को खोलने की कूलर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है, आप वहां पर जाकर क्रॉम्पटन ऑप्टिमस को भी परचेज कर सकते हैं। अब कूलर के पैनल को क्लोज करके कूलर के पंप को ऑन करते हैं। अब आप देख सकते हैं कि पंप से आ रहा पानी सभी हनीकॉम्ब पैड्स को अच्छे से भिगो रहा है, यानी कि पंप अच्छे से काम करने लगा है। तो दोस्तों आपने देखा कि कैसे हमको सॉल्ट डिपोजिशन की वजह से अगर कूलर का पंप जैम हो जाए तो उसको कैसे क्लीन करना है ताकि वो दोबारा अच्छे से काम करने लगे। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत पाने के लिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।